हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। बात होगी कुंभ राशि की और बात जून की होगी। यानी कि आपके लिए कैसा रहने वाला है जून का महीना और नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के आधार पर फलादेश करूंगा। पूरा वीडियो सुनिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनना। अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और आज इसमें तो बहुत प्यार आपने दिया है, बहुत प्यार दिया है यूट्यूब चैनल पर। आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चलाते हो फेसबुक इंस्टाग्राम तो लिंक क्लिक करके फॉलो कर दीजिएगा, ये निवेदन जरूर है। विषय पर आते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शानदार है। बिजनेस करने वालों के लिए तो देखिए, रोहिणी नक्षत्र में सूर्य देव हैं कब तक? 8 तक, 8 जून तक। और सूर्य देव जब 8 जून तक रोहिणी नक्षत्र में है और चंद्रमा का नक्षत्र है, तो यानी कि अगर आपका ऋण से परेशान है, पैसे आपने किसी से लिए हुए हैं या फिर पैसा कहीं से लेना है, समस्या आ रही है, तो रास्ता निकल जाएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। शिव जी की उपासना करनी पड़ेगी, कीजिएगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उठिएगा। सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को जल चढ़ाना पड़ेगा, चढ़ाइएगा। तो रुके हुए, अटके हुए पैसे आपको मिलेंगे। एक तो ये शत्रु बाधा दूर होगी, शत्रुओं की बाधा नहीं आएगी। अरिहंता योग बना देता है। योग अच्छा है, मतलब शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला योग है, बहुत अच्छा योग है। 8 जून के बाद की क्या स्थिति है? 8 जून के बाद मृगशिरा नक्षत्र में सूर्यदेव पहुंचेंगे। मृगशिरा नक्षत्र, ये किसका नक्षत्र है? ये है चंद्रमा का ये मंगल का नक्षत्र है। और मंगल आपके लिए कौन है? मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, नौकरी का, इंटरव्यू का, पिताजी के साथ रिश्तों का, इन सब का ग्रह है। आपका मंगल बहुत अच्छी स्थिति में गोचर में भी आया हुआ है। अभी तक मंगल आपका क्या था? चांडाल योग बना करके आप परेशान किया हुआ था मंगल ने आपको। आए दिन अक्सर लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, छोटी छोटी बातों में लेकर के झगड़े हो जाना, छोटी छोटी बातों में लेकर के कलह होना, टेंशन होना, पैसा खर्चा होना, काम ना बन पाना, बिगड़ जाना, बल्कि काम, मतलब सोना का किसी को भी छू रहे ना तो वो मिट्टी बन रही है। ये हालात थे आपके, क्योंकि आपका जो कर्मेश है, आपका जो तृतीयेश है, मंगल अभी तक द्वितीय भाव में राहु के साथ बैठ करके वो अंगारक योग बनाया हुआ था। अब योग, अंगारक योग 1 जून से ही खत्म। अभी तक आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह था लाभेश गुरुदेव, ये गुरुदेव भी उदित हो रहे हैं फर्स्ट वीक में ही, जून के फर्स्ट वीक में ही उदित हो रहे हैं। तो यानी कि बोलते हैं ना कि 10 उंगलियां हाथ में होना, माफ कीजिए, 10 उंगलियां घी में होना, वो ये स्थिति है। तो आपके लिए अगर आप सही तरीके से चले, अनुशासित हो करके चले, तो आपकी 10 उंगलियां घी में होंगी, यानी कि चारों तरफ से सफलता मिलेगी। ये स्थिति आपकी है। तो कौन से नक्षत्र में है? मृगशिरा नक्षत्र में। कब से है? 8 जून से। 8 जून से लेकर 22 जून तक मृगशिरा नक्षत्र में है। शानदार टाइम है वो टाइम। तब तक गुरु भी उदित हो चुका होगा। यहाँ पर आपका जो है सूर्य, शुक्र, गुरु, बुध, ये सब मिलकर के चतुर्ग्रही योग बनाए हैं। चतुर्ग्रही योग बना करके सीधा मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, नौकरी इत्यादि को देख रहे हैं। प्रमोशन हो जाएगा। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। कहीं से इंतजार करके बैठे हैं, इंटरव्यू दिया हुआ, इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ रही है, उसमें इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। तो ये सारी चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ देखिए, शुक्रादित्य योग बना हुआ है, अब बुध, या लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, गजलक्ष्मी योग बना हुआ है, बुधादित्य योग बना हुआ है। 4 योग, 5 योग तो यही बन गए हैं आपके। और केंद्र में 5-5 योग बन जाए, पैसे आएंगे, शासन प्रशासन से काम बनेंगे।
नौकरी अच्छी होगी, व्यापार बिजनेस अच्छा होगा, रुके हुए पैसे आएंगे, घर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं या बेचने की सोच रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। ये सारी चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दी। अभी तक जो आपका दोस्त, जो फ्रेंड सर्कल में जितना डिसरिस्पेक्ट आपका कर रहे थे, वो सम्मान करने, रिस्पेक्ट करने लगेंगे। तो अपेक्षित सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये स्थिति आपकी बनती है। ये अब आता हूँ, अच्छा, मृगशिरा नक्षत्र में जाने का मतलब ये है कि आपको सब कुछ ठीक होगा। अभी तक कॉन्फिडेंट लेवल जो लो हुआ था वो भी ठीक हो जाएगा, तो ये स्थिति अच्छी है। अब आते हैं 22 जून के बाद की क्या स्थिति है। 22 जून के बाद थोड़ा सावधान रहना है आपको। आपकी राशि से सेकंड हाउस में जो राहु है ना, उस राहु के नक्षत्र में सूर्यदेव जाने वाले हैं। अगर आप बिजनेस करते हो ना, तो संभलना, बिजनेस करते हो तो संभलना। आपको हो सकता है धोखा मिले, आप जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे, अपना ही कोई पीठ पीछे जो है धोखा दे दे, ये संभव है। जब तक कंफर्म ना हो जाओ ना, तब तक कोई कदम आगे मत बढ़ाना, ये ध्यान रखना है। एक दूसरी बात यह है कि कौटुंबिक जो संपत्ति है उसको लेकर के कहीं कोई विवाद चल रहा हो, तो उस विवाद में अभी सोचो कि चलो कुछ दिन शांत रहो। दूसरी बात ध्यान रखना। तीसरी बात यह है कि अपनी वाणी पर संयम रखना, कंट्रोल करना खुद को, अनावश्यक मत बोलो, ये ध्यान रखना, ठीक। और बोलो तो सोच समझ करके बोलो, ये भी ध्यान रखना है। दांत से संबंधित प्रॉब्लम है, गले से संबंधित प्रॉब्लम है, तो बढ़ेगी, वो समस्या बढ़ेगी, तो आप बराबर डॉक्टर से मिलिए। नाक में प्रॉब्लम है, दांत में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो उसमें ध्यान रखना, ठीक। इन चीजों का ख्याल रखना है। बाकी स्थिति ये फिर वहां से 22 जून से फिर वो लास्ट तक है। लेकिन इसके लिए करना क्या है आपको, शिव जी की उपासना अगर करेंगे ना आप, तो ये जो अशुभ मैं बोल रहा हूं ना, वो अशुभ होगा नहीं। बस शिव जी की उपासना करना है। क्या करना है, सोमवार के दिन शहद से स्नान करवाइए भोलेनाथ को, यानी कि शिवलिंग को, शिवलिंग पर शहद चढ़ाइए, स्नान करवाइए, लेप कीजिए शिवलिंग, ठीक हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा मैं। ज्योतिष से संबंधित विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए और आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। कैसा लगा, सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। और फेसबुक का अगर चलाते हो, निवेदन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।